देश का खून चूस के दांत दिखाने वाले एंकर एंकरानी आजकल कुर्बानी मोड में हैं। कुर्बानी देने नहीं लेने की मूड में है। कुर्बानी कर नहीं रहे हैं, मांग रहे हैं, कभी हाथ पसार के, कभी आंखें दिखा के, तो कभी हड़का के। अपनी लग्जरी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करना मुश्किल है, जनता से भीख मांगना आसान है। और आसान हो चाहे ना हो, पॉपो का आदेश है तो मानना तो पड़ेगा ही, वरना सही में इनकी भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। अंजना ने कहा तेल का इस्तेमाल छोड़ दो, सुधीर ने कहा है सोना खरीदना छोड़ दो, चित्रा ने कहा है खर्चा करना छोड़ दो। कुछ दिन में सब के सब मिलकर कहेंगे सुनो जीना छोड़ दो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह। किसके लिए कर रहे हैं ये सब? किसका खौफ है, टीआरपी का या किसी और का? चलिए जानते हैं टीआर फोबिया के इस एपिसोड में, क्योंकि क्या है ना भैया, डर का माहौल है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। जैसा कि वरुण ग्रोवर ने कहा कि पिछले 12 साल में 6 बार तो हम देश बचा चुके हैं। एक बार फिर जनता से हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने त्याग मांगा है। बिना मांगे भी तो त्याग हम ही लोग कर रहे थे ना। खैर, लंबी लिस्ट पकड़ाई गई है कुर्बानियों की। हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, सोना नहीं खरीदेंगे। हर परिवार अगर खाने के तेल में अगर वो कुछ कमी करे तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। भेड़िए, कुत्ते और सियार प्रजाति वाले जानवर देखे हैं आप लोग? कैसे बर्ताव करते हैं वो? एक हुआ सुनते ही सब हुआ हुआ करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही भारतीय मीडिया के एंकर एंकरानी प्रजाति का भी हाल है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कम से कम असल जानवरों का हुआ स्क्रिप्टेड नहीं होता है। यहाँ तो स्क्रिप्ट, लाइट, कैमरा, एक्शन, लगे सब हुआ खर्चा कम करो, हुआ नालायक जनता, हुआ गद्दार जनता, हुआ करने लगे। मोदी जी की सबसे मजबूत सिपाही अंजना ओम, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम माफ करिएगा, अंजना ओम कश्यप बता रही हैं कि कैसे जनता पैसा बचा सकती है, हमारे मोदी जी को परेशानियों से निकाल सकती है। बेचारे हमारे मोदी जी, कितनी नालायक जनता है। भारत के लोग 1 साल तक प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अमल करते हैं। 1 साल। अच्छा, क्या होगा तब? तो विदेशी मुद्रा भंडार में 115 बिलियन डॉलर बचाए जा सकते हैं। ओह माय गॉड। इनमें अगर लोग 1 साल तक सोना नहीं खरीदते तो सोचिए हमारे 72 बिलियन डॉलर यानी 6,86,000 करोड़ रुपए बचेंगे। रियली अंजना जी? कच्चे तेल में 25% कटौती हो जाती है, 3,20,000 करोड़ रुपए बचेंगे। कुकिंग ऑयल में भी 25% की कटौती होती है तो 45,753 करोड़ रुपए बचेंगे। खाद के आयात में 25% की कटौती होती है तो 42,894 करोड़ रुपए बचेंगे। भारत कुल मिलाकर 10,94,000 करोड़ रुपए बचा पाएगा। हालांकि यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा मुमकिन होगा? अंजना जी, रुला के ही मानेंगे क्या हमें? बेचारी अंजना जी हाल बता रही हैं, पर उन्हें सवाल पूछना पड़ रहा है कि क्या ये मुमकिन है? हालांकि यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन होगा? मैं बताती हूँ इससे भी ज्यादा असरदार तरीका क्या होगा खर्चा कम करने का। तेल सोना छोड़ने से छोटी छोटी बचत होगी खाली। हाँ, अंजना जी जो नहीं बोल पाई वो मैं बता रही हूँ। जीना छोड़ दो, बड़ी बचत हो जाएगी, सरकार का बोझ कम हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा। वोट का क्या है, उसकी व्यवस्था तो इलेक्शन कमीशन खुद ही कर लेता है। ना रहेगी जनता और ना रहेगा खर्चा। मुझे क्यों तोड़ा? माने निर्लज्जता देख रहे हैं इन लोगों की। सड़क पर चलने से लेकर, खाने से लेकर, सांस लेने तक पर टैक्स भरने वाली जनता को एक खर्चीला बता रहे हैं। सवाल सरकार से होना चाहिए। ये सब के सब मिल करके जनता पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें ही विलन बता रहे हैं। मतलब सब हम ही करें, कुर्बानी हम ही दें। तो सरकार को क्या खाली रैलियां करने के लिए हम लोगों ने चुना है? भाई, आर्थिक स्थिति किसी भी देश की खराब होती है, मुश्किल आती है तो सरकार जो वहां की होती है उससे सवाल होता है। हमारे यहाँ उल्टा है, विदेश जाए नेता, विदेश नीति खराब हो तो गाली खाए जनता।
एक बार भी इनके मुंह से ये बोल नहीं फूटे कि सरकार महीनों से चल रहे युद्ध से परेशानी पर अभी क्यों जागी है, तैयारी क्यों नहीं की थी, सच क्यों नहीं बताया था, चुनावी रैली में क्यों लगे रहे। अरे कैसे पूछेंगे, तब तो ये बेचारी फेक न्यूज फैलाने में लगी हुई थी। 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया है तेहरान में। अंजना मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, 1979 के बाद से तेहरान के अंदर अमेरिका का दूतावास ही नहीं है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। खैर ज्यादा नहीं बोलूंगी, अंजना जी भड़क जाती हैं, गुस्सा आ जाता है बेचारी को। What are you doing? खाली उन्हीं पे आता है जो उनके साथ पॉपा पॉपा की रट नहीं लगाते हैं। अब देखिए, आर्थिक संकट आया हुआ है, मोदी जी विदेश गए, पेपर लीक हुआ, भाजपा नेता पकड़ा गया, मगर ये सब तो छोटी खबरें हैं ना। हेडक्वार्टर से बड़ी खबर आई है पूरी स्क्रिप्ट के साथ। बड़ी खबर, राहुल गांधी विदेश क्यों जाते हैं। 54 यात्राएं उन्होंने की है, 11 देश वो गए हैं, यूरोप, अमेरिका, एशिया में। भाजपा ने सवाल उठाया इस समय कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं, इनकी यात्राएं गुप्त होती हैं। चलो उनका बनता है यार, ध्यान भटकाना है उनको कि जनता का कि बहुत बोल रहे हैं ये सब के सब मोदी जी की अपील पे। तो फिर वही हुआ वाली बात। क्या हुआ फिर, अंजना और बाकी चट्टे बट्टों ने चट्ट से कर दिया शो इस पे। ये बीजेपी का है, ये बीजेपी का डेटा है जो हम बता रहे हैं, जिस पर आप जवाब दीजिएगा। अरे अंजना जी, आपका पूरा शो ही बीजेपी का है, अलग से सफाई क्यों दे रही हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमने जब इसकी रिसर्च की, हमें ऑनलाइन कहीं नहीं मिला है। गूगल करने को रिसर्च करना समझने पर ही ईरान में अमेरिका की एम्बेसी खुल जाती है। अंजना जी कब सीखेंगे आप अपनी गलतियों से? बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए ना। अंजना जी कह रही हैं बोलने दीजिए, हैं? उनको बोलने दीजिए ना। हमको तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि ये बोलने देंगी। अरे जो उनका आरोप है उसमें जवाब नहीं है कि नहीं आपसे? बीजेपी की तो फिर क्या, कौन दया कौन सी बात की आ रही है? दया इस बात की आ रही है कि मेंबर पार्लियामेंट है। क्यों? देखा, अंजना अपनी गलतियों से सीखे चाहे ना सीखे, मैं सीख गई हूँ कि इन पर भरोसा नहीं करना है। बोलने देने को बोलकर विपक्ष को बोलने नहीं दे रही हैं। अच्छा बात नहीं है ये। आप पीएम पर आरोप लगाते हैं, उस पर सवाल पूछते हैं कि नहीं बीजेपी से? मुद्दा कोई भी हो, शो कोई भी हो, अंजना जी हर्ट हैं। मैं हूं अंजना, हर्ट हो गई है बेचारी की, विपक्ष पीएम पर सवाल क्यों उठाता है, दिल दुख गया है बेचारी का। खैर जैसा कि मैंने कहा कि यही नहीं, और भी चट्टे बट्टे हैं जो राहुल की गुप्त विदेश यात्रा पर शो कर रहे हैं। अंजना जी तो फिर भी उस स्तर पे नहीं गई हैं जिस स्तरहीनता के साथ जहर भरा एक खोपड़ा कर रहा है। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। अमन चोपड़ा ने भी जोरों शोरों से गुप्त यात्रा पर सवाल उठाया है। सवाल उठते थे कि साहब देश के जरूरी मौकों पर राहुल गांधी गायब हो जाते हैं, टूर पर निकल लेते हैं, पता नहीं लगता साहब। अब तक तो ये सवाल उठते थे, अब तक सवाल उठ रहे हैं कि राहुल, अब क्या उठ रहा है कि राहुल गांधी के विदेशी, गोपनीय विदेशी दौरों और उनकी फंडिंग को लेकर। गोपनीय यात्रा, रहस्यमयी यात्रा, कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। ऊपर देखिए जरा, इसके शो में चल रहा है कि सोरोस के फंड पे घूमते हैं राहुल गांधी, इनका फेवरेट आदमी है वो। सोरोस किसको फंड कर रहा ये तो पता चल गया था ना, याद दिलाऊं। सोरोस की कंपनी ने हरदीप पुरी की बेटी को $200 मिलियन का फंड मैनेजमेंट के लिए सौंपा था, है? खबर याद है? बोलो। हेलो, बोल कैसा ना है? छोड़ो, अब जरा देखते हैं कि राहुल की गुप्त यात्रा कितनी गुप्त है। लीडर ऑफ ओपोजिशन विदेश जाते हैं तो इसकी सूचना लोकसभा को दी जाती है, साथ ही साथ गृह मंत्रालय को सूचना मिलती है। गृह मंत्रालय किसका है? भाजपा वालों का। जानकारी उनके पास जाती है और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा के बारे में पता ही नहीं है। माने कितना निकम्मा मंत्रालय है भाई, जिसे दी गई जानकारी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। उन्हें सवाल राहुल से नहीं, अपने अधिकारियों से पूछना चाहिए, मगर वो करेंगे राजनीति और कुछ जाहिल स्टूडियो में कुर्सियों से उछलने लगते हैं। मतलब हद है भाई, इनको ये खुद पूछते हुए शर्म नहीं आती क्या कि राहुल देश छोड़ के क्यों चले जाते हैं जब देश परेशानी में है? अरे भाई वो प्रधानमंत्री है, हाँ? इतना भयंकर ज्ञान देके पैनिक में पड़ी जनता को छोड़कर अभी विदेश कौन गया हुआ है? हमारे प्रधानमंत्री जी ना। चलो होगा कोई काम, पर जनता को तुम लोग समझना बंद करो बेवकूफ, क्योंकि बेवकूफ है नहीं वो। बात तो सही है। अब ये बेवकूफ समझना या बनाना ही है ना कि खर्चा कम करने को कह दिया तो इसमें बुराई क्या है? जी मोदी जब 7 मंथ देते हैं तो वो पहले खुद के घर से शुरुआत करते हैं कि जब 2 गाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, बाकी अभी दिल्ली के सीएम की ओर से भी ऐलान किया गया। शुरुआत तो घर से की ना उन्होंने, पहले अपनी गाड़ियों में कटौती की, उन्होंने पहले खुद पेट्रोल डीजल बचाने की शुरुआत खुद से की है।
पहले खुद के घर से शुरुआत करते हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। न्यूज वालों को ही न्यूज नहीं पता आजकल, बताओ क्या दुनिया है। अपील के 2 घंटे बाद सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर निकलते हैं मोदी जी, रैलियां करते हैं। अगले दिन मनोरंजन के लिए हवाई शो देखते हैं मोदी जी। किससे चल रहा था वो हवाई शो? जब लगा कि इस बार तो कितना भी पैसा लुटा दें, मीडिया वाले भी बात नहीं संभाल पा रहे हैं, तब खबर निकाली गई कि अरे नहीं नहीं, हम भी कर रहे हैं, अरे हम भी अपने घर में अमल कर रहे हैं, गाड़ियां कम कर दी हैं। कितने दिन अपने घर में अमल ये करेंगे ये भी देखना है। अभी तो बेचारे विदेश में हैं, जब तक आएंगे जनता भूल भी जाएगी। अब योगी जी को ही देख लीजिए आप, एक दिन बेचारे काफिला कम करके चले, दिल ही नहीं लगा उनका, तो फिर वापस पूरे लाव लश्कर के साथ चलने लगे हैं। अरे न्यूज में आ गया ना कि योगी जी भी मोदी जी की बात मान रहे हैं, हाँ हो गया, इससे ज्यादा क्या चाहिए। बाकी भाजपा नेता इन लोगों से ज्यादा सही लगते हैं मुझे। इनकी तरह 1-2 दिन की भी एक्टिंग करने में भरोसा नहीं करते। अभी भी कोनो 300 गाड़ी लेके चल रहा है, कोनो 700 गाड़ी लेकर के चल रहा है, काफिले पे काफिला धाए धाए। तेल बचाए जनता ना, नेता तो खून पी करके चलते हैं। आपको भी ऐसा लगता है क्या? लगता है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है, अंत तक देख लिया है तो लाइक कर दीजिए, और एक छोटा सा काम होता है, सब्सक्राइब करना होता है, वो भी आपसे नहीं हो पा रहा है। बताइए ऐसे कैसे चलेगा? तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।